द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया लगातार सुबह से चल रही है। 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं, लेकिन कई बूथ से यह खबर आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी है, कहीं ईवीएम शुरू ही नहीं हो सका। तमाम ऐसे वीडियोज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अब तो पोलिंग बूथ का ईवीएम भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। यह अलाउड नहीं है, पता नहीं किसने कैसे, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज तक डाल दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी है। लोग जो ईवीएम मशीन जहां पर होता है, जहां पर मोबाइल अलाउड नहीं है, वहां से भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ईवीएम में खराबी की बातों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब यहां से बड़ा सवाल यह उठता है, पहला सवाल जो सबके मन में होगा कि जब मोबाइल अलाउड नहीं है, ईवीएम रूम के भीतर उसका इस्तेमाल करना भी अलाउड नहीं है, तो फिर यह कैसे हुआ। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, वाकई में ईवीएम में इतनी खराबी है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इतनी बहस चल रही है, इन सब के बावजूद ईवीएम इस्तेमाल तो हो रहा है और उसमें खामियां भी हैं। अब उस ईवीएम के वीडियोज को अभी आपने तो स्क्रीन पर देख ही लिया विजुअल, लेकिन हम आपको बाकायदा उस ट्वीट के जरिए भी बताएंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले जीतू बर्डक नाम के एक ट्विटर यूजर ने चंद्रशेखर का वीडियो शेयर किया है। वो खुद उम्मीदवार हैं नगीना लोकसभा सीट से। वो फोन पर बात करते हुए पाए जा रहे हैं कि देखिए, कई जो ईवीएम हैं वो काम कर नहीं रहे। सुबह से 25-30 ईवीएम की शिकायतें मुझे मिल गई हैं और जब ईवीएम काम ही नहीं करेगा तो फिर वोटिंग तो कम होगी। जरा सुनिए यहाँ पर चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, फिर हम उस ईवीएम पर आते हैं। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। तो सुन लिया आपने। अब यहां से हम आपको दिखाते हैं सत्य प्रकाश भारती ने क्या कहा है। इसमें एक लाइव वीडियो ईवीएम का दिखाया जा रहा है और यह बताने की कोशिश हो रही है कि यहां पर जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी को डालना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन खराब है, वोट पड़ नहीं रहा, जिसकी शिकायत की जा रही है और इसे सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर दिखाने के लिए किसी ने वीडियो बना लिया है। अब यह वीडियो वायरल है, जो कि लीगली गलत भी है कि आप ईवीएम का इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते। ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देश भी हैं। अब जब दिशा निर्देश हैं तो उसका पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए यह वीडियो अब वायरल हो चला है। इस पर चुनाव आयोग क्या करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है उसे आप खुद लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर बात बिजनौर की हो रही है। क्या लिखा गया है सत्य प्रकाश भारती के द्वारा इस वीडियो को शेयर करते हुए, समाजवादी पार्टी को युवक वोट डाल रहा है लेकिन वोट नहीं पड़ रहा है। बिजनौर में खराब वोटिंग मशीन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो या तो बिजनौर के किसी पोलिंग बूथ का वीडियो है, लेकिन नगीना सीट पर भी दिक्कतें हैं, जिसे चंद्रशेखर ने फोन के माध्यम से जानकारी दी और कहा कि 25-30 ईवीएम काम नहीं कर रहे। और कहीं पर तो ऐसी तस्वीर लोग फोटो खींच ले रहे हैं जो कि अलाउड नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें उनका कहना होता है कि वोट हम किसी को डालते हैं, बटन किसी का डल गया। ये तो बहुत पहले ईवीएम में खेल हुआ था। एक ऐसी खबरें चलती थी बिहार में कि लालटेनमा करी टी, ये लोग कहते थे कि बटन कोई भी दबाइए, जो वो है लाइट लालटेन की तरफ जल जाती थी। खैर, वो दौर खत्म हुआ। ईवीएम को और प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, ऐसा दावा किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उसमें चुनाव आयोग के पसीने छूटे हैं। और अब जो वीडियो वायरल हुआ है कि ईवीएम वोटिंग के दिन काम क्यों नहीं करते, इसे लेट से क्यों शुरू किया जाता है, इसके जरिए किस तरीके का फायदा किसी को पहुंचता है, ये सवाल है। क्योंकि आप देखिए, अगर ईवीएम मशीनें काम नहीं करेंगी तो रात के 11 बजे तक तो वोटिंग नहीं होगी ना। 2 घंटे भी काम नहीं किए तो वहां पर वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित रहेगी, जिसका असर पड़ेगा
कि वोट प्रतिशत कम हो जाएगा। ये सारे खेल जो है क्या सुनियोजित हैं, ऐसे सवाल उठने लगे हैं। इस वजह से बार बार इसी वोटिंग मशीन को दिखाया जाता है। यहां देखिए चंद्रशेखर की भी तस्वीर है, ये तो फिर नगीना की बात हो गई। बताया गया कि बिजनौर में खराब वोटिंग मशीन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यहां से आप देखिए कि जिनके जिनके नाम दिखाई पड़ते हैं ये वोटिंग मशीन वहां के हैं। यह तो फिर अपने आप में थोड़ा सा विवाद पैदा करता है कि लोग बिना फैक्ट चेक के भी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ईवीएम तो है, यह तो मानना पड़ेगा। अब यहां से हम आपको एक रिपोर्ट और दिखाएं, उससे पहले इस खबर के नीचे बिजनौर पुलिस की भी एक जो जानकारी है, ट्वीट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने क्या लिखा है कि उप जिला अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि सभी मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। जनपद बिजनौर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। ये एक ट्वीट आ गया आपको बिजनौर पुलिस का, क्योंकि ये कहा गया कि ये बिजनौर का मामला। खैर, यहाँ पर जो बातें अभी हम कहना चाह रहे थे कि लोकसभा का परिसीमन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं वो लोकसभा क्षेत्र के दरमियान पड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि उस जिले का हिस्सा वहीं पड़ेगा। कभी जैसे अगर आप बिहार की ही बात कर लें तो मोकामा जो है, जो पटना जिला में पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र उसका मुंगेर पड़ जाता है। तो इस तरीके से हो सकता है चंद्रशेखर अगर दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, अगर ये नगीना लोकसभा क्षेत्र के भीतर पड़ता है, तो फिर यहां से एक सवाल खड़ा होगा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी तो है। इस एंगल से इसे समझना पड़ेगा। सत्य प्रकाश भारती ने इसे शेयर करके सवाल खड़े किए हैं। अब यहां से एक फोटो हम आपको दिखाते हैं जो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि लाइव टीवी नहीं कर सकता है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं ये बिल्कुल एडिटेड तो नजर नहीं आ रही हैं, फिर भी इसमें जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो देखना जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि किसी ने अपनी उंगली कहीं और रखा है, बटन कहीं और की जल रही है। हो सकता है कि उन्होंने पहले बटन कहीं और का दबा दिया हो जहां दबाना हो, उसके बाद वो वहां पर उंगली ले गए हो। तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि यह तस्वीर है, लाइव फुटेज नहीं है। तो ऐसे में अब यहां से इस ट्वीट को देखना जरूरी है जो शेयर किया गया है हारून खान के द्वारा कि मुरादाबाद में, इन मुरादाबाद द बटन इज बीइंग प्रेस्ड on the cycle and the vote is being cast on the lotus. Somewhere there is a flow in the EVM and somewhere the voting is being done at a slow pace. There is a conspiracy to make BJP win. इस तस्वीर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मुरादाबाद में यह देखा गया कि साइकिल पर बटन दबाया, लेकिन जो है लोटस पर जाकर कमल पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर बटन जल गया है। अब इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, या फिर यह कहा जा रहा है कि जो यह वोटिंग है वो कहीं कहीं स्लो पेस पे चलाया जा रहा है, ताकि इससे वोट की प्रक्रिया जो है पूरी प्रभावित हो जाए। स्लो वोटिंग हो तो इससे किसी खास को नुकसान हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, इस तरीके की आशंका जताई जाने लगी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। जहां पर मांग थी या तो बैलेट पेपर से चुनाव करा देते, या फिर वीवीपैट में जो पर्चियां निकलती हैं वो पर्चियां वोटर के हाथ में पड़े और उस पे वोटर अपना साइन करके डब्बा में डाल दे या ठप्पा लगाकर डब्बा में डाल दे, ताकि चुनाव के बाद उसे 100% तक मिलान किया जा सके। अभी रेंडमली 5-5 ईवीएम को उठाकर इसकी काउंटिंग कर ली जाती है। कहा जाता है कि टोटल 2% वोट ही काउंट होते हैं और उसी से तय किया जाता है कि सब बढ़िया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहस इसी बात को लेकर है, और जो वीवीपैट का जो स्क्रीन है वो डार्क क्यों है, इसे ट्रांसपेरेंट करने की भी मांग की गई है। बहस पूरी हो चली है, सुनवाई सिर्फ बाकी है। अगर ऐसी गड़बड़ियां लगातार सामने आती हैं तो फिर यह देखना होगा कि इस खेल पर क्या सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाएगा। क्या इस बार जो 4 जून के नतीजे आएंगे वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के बाद आएंगे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग तो हो गई, अब उसे गिनना कहां से संभव होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह भी बहानेबाजी कर दी है कि वो इतना चिपचिपा पतला पर्ची है कि हम उसे काउंट करने लायक नहीं समझते हैं। तो तमाम बहानेबाजी का दौर चल पड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो फिर इसे दुरुस्त किया जा सकता है। और इस तरीके से जो ईवीएम के लाइव वीडियो सामने आए हैं वो थोड़ा हैरान करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।